Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Harun, and today we are going to discuss about the obesity. It's very important for the everyone to know about the obesity, what it is. So सबसे पहले की definition सबसे हम कैसे बोलेंगे कि obesity क्या है? Obesity जब is the abnormal or excessive deposition of the fat, accumulation of the fat within the body that impairs our health. तो जब हमारी बॉडी में एक फैट कंटेंट बढ़ जाता है उसको हम obesity बोलते हैं. अब हम कैसे obesity बोलेंगे? हाउ वी कैन एक्चुअली इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे कि नॉर्मल है, ओबीज़ है या और कुछ है. तो इसके लिए डब्ल्यू एच ओ ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं. जैसे नॉर्मल वेट है और हम किस बेस पे कहेंगे, वो है बेसल बॉडी मास इंडेक्स, दैट्स बॉडी BMI, बॉडी मास इंडेक्स. अगर इफ़ इट इज़ लेस देन 25 दैट्स नॉर्मल. अगर इफ़ इट इज़ बिटवीन 25 to 30 दैट्स ओवरवेट. अगर ये 30 से ज़्यादा ग्रेटर देन 30 दैट मीन इट्स हम इसको कहेंगे ओबीज़ है. अब हम बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा कि आपकी कितनी हाइट है और आपका कितना वेट है. आपका जितना वेट है केजीज़ में, आप उसको डिवाइड कीजिए आपकी हाइट जितनी है मीटर्स में, उसका स्क्वायर रूट. फॉर एग्जांपल किसी की हाइट 1.8 मीटर्स है तो 1.8 इंटू 1.8 वो स्क्वायर रूट करेगा उसका, 2 बार डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके उसको वो वेट का वेट को उससे डिवाइड करेगा तो वो आ गया आपका BMI. तो वो आपको प्रिडिक्ट करेगा कि आप नॉर्मल वेट है आपका या आपका ओवर वेट हो आप या आपका ओबीज़ हो आप. अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जानना ज़रूरी है कि अब ये कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, ओबेसिटी के कॉजेज़ के. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो डाइटरी जो इम्बैलेंस है हमारा, जो हम खाते ज़्यादा हैं और हमारा जो कंजम्पशन है वो कम होता है. पर्टिकुलरली जब हम फैट्स ज़्यादा खाते हैं, शुगर ज़्यादा खा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जो है जैसे हम पेस्ट्रीज़ खाएंगे, केक्स खाएंगे, बिस्किट्स खाएंगे, और चाय जो हम लिप्टन चाय इतनी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसमें शुगर होता है. फैटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड बाहर का जैसे चिकन या जो भी हम बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता. और दूसरा चीज़ है जो फिज़िकल एक्टिविटी है, बहुत डिक्रीज़्ड फिज़िकल एक्टिविटी. आजकल लोग फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं और इसकी वजह से भी हमारा जो है फैट अकोमोलेशन बढ़ जाता है और हम ओबेसिटी में आ जाते हैं. अब इसका मतलब ओबेसिटी है तो हमें क्यों जानना ज़रूरी है कि हमें ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. ये नहीं है कि ऑल अबाउट शेप कि आप अच्छे नहीं लगोगे, आपका पेट बाहर निकल रहा है तो यू डोंट लुक गुड. इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ कि आपको ये बहुत सारे इश्यूज कॉज करेंगे आगे आपको. ओबेसिटी की जब आपको ओबेसिटी है यू आर मोर प्रोन टू डेवलप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको आप हाइपरटेंसिव हो सकते हो, आपको बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ जैसे आपके जॉइंट्स में पेन होगा. आपका ऑब्वियसली अब जैसे इसमें डिस्क प्रोलैप्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. आपको जैसे जैसे डिस्क तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. और सम कैंसर्स है उनकी भी इंसिडेंस बढ़ जाती है. अगर जैसे कैंसर इसका है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है और कोलन का कैंसर है, वो आपको इंसिडेंस इसमें बढ़ जाता है. जो ओबीज़ होते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं. तो इसलिए ओबेसिटी को कंट्रोल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हमें बहुत चेक में रखना है. अब हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कंट्रोल करना है, आप अपनी डाइटरी कंट्रोल कीजिए, डाइटरी फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, अपने फ्रूट्स खाइए और रिड्यूस करें आपका फैट कंटेंट. फैट्स बिल्कुल आप रिड्यूस कीजिए. आप शुगर जो है, आप चाय बनाते हो लिप्टन चाय उसमें शुगर डालते हो वो बंद कीजिए. आप प्रोसेस फूड मत खाइए, पेस्ट्रीज बहुत बंद कीजिए, केक वगैरह मत खाओ. तो इसकी वजह से आपका जो है ऑब्वियसली जो आपका डाइटरी बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप वेट भी रिड्यूस करोगे. और वाटर इनटेक बहुत कीजिए आप. और दूसरा आपका फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. we have to do at least 60 minutes of regular physical activity to stay healthy and fit. और अगर आप नहीं करोगे तो इन द लॉन्ग रन आपको डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, रीनल डिजीज़ का आपको जो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करना है ओबेसिटी को. अगर आप ओबेसिटी कंट्रोल करोगे तो आपके 10 साल बाद आप हेल्दी होंगे. अदरवाइज यू विल बी हैविंग सम ऑफ दीज डिजीज़ विच आई ऑलरेडी मैंशनड. सो मेरा यही है, आपको एक मैसेज है कि कंट्रोल योर ओबेसिटी, कंट्रोल योर वेट, कंट्रोल योर डाइट. सो लेट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.